हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि वास्तविक संख्याओं के बारे में और प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, उसके बाद सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य संख्याएं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसमें जानेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब परिमेय संख्याओं के बारे में पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। और यह परिमेय संख्याएं किसके अंतर्गत आती हैं? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती हैं? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। तो इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। अब देखिए पहले इसके अंग्रेजी के अर्थ से। रेशनल में देखिए रेशियो है। क्या है? रेशियो। अब रेशियो का क्या अर्थ होता है? रेशियो का क्या अर्थ होता है? हम लोग जानते हैं अनुपात। क्या होता है अर्थ? अनुपात। रेशियो हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ा होगा। 1:2, 3:4, इस प्रकार से 1:2, 2:3, 4:5 या 5:4, इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत पढ़ा है। तो यानी इसका कहने का अर्थ है अनुपात, यानी हम इसको बटे के रूप में भी लिख सकते थे। 2/3, 4/5, 5/4। तो इस प्रकार से रेशियो माने अनुपात है। अनुपात यानी भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं। तो आपका परिमेय संख्या की परिभाषा क्या बनी? ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से देखिएगा, ऐसी संख्या जिसे अंश बटा हर कहने का अर्थ है क्या? भिन्न के रूप में। क्या? भिन्न के रूप में अंश बटा हर। अब ये अंश बटा हर कुछ भी रूप में P/Q या M/N या कहीं कहीं R/S या आपको कहीं कहीं क्या मिलेगा? A/B या कहीं कहीं X/Y इत्यादि के रूप में आपको मिल सकता है। इत्यादि के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सबका कहने का अर्थ वही है। P/Q, M/N, R/S, A/B, S/Y। आप इनमें से चाहे जिसको चाहे जो कहिए, सब एक ही चीज़ है। चाहे आप P/Q कहिए, चाहे M/N कहिए, चाहे R/S कहिए, चाहे A/B कहिए, चाहे X/Y कीजिए। ये परिमेय संख्या का पहला केस हो गया। ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ शर्त है। अगर अंश बटा हर के रूप में लिख दिए ठीक है, लेकिन अंश का मान क्या होना चाहिए? हर का मान क्या होना चाहिए? यहाँ पे शर्त है। अंश का मान क्या हो? यानी अंश का मान क्या हो? पूर्णांक हो। अंश का मान क्या हो? पूर्णांक। अंश यानी जो P का मान, M का मान, R का मान, A का मान, X का मान क्या हो? पूर्णांक हो। लेकिन हर का मान भी क्या हो? पूर्णांक हो। हर का मान भी क्या हो? पूर्णांक हो। लेकिन हर का मान पूर्णांक हो ठीक है, लेकिन पूर्णांक में शून्य ना हो। पूर्णांक में शून्य ना हो। अब पूर्णांक में शून्य ना हो अर्थात क्या हो? शून्येतर पूर्णांक। हम लोगों ने पूर्णांक में देखा था धनात्मक पूर्णांक, धनेतर पूर्णांक, शून्येतर पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। तो हर का मान क्या होना चाहिए? शून्य ना हो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि P/Q, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके। P व Q क्या हो? पूर्णांक हो। P व Q क्या हो? पूर्णांक हो। और तीसरा क्या कहता है? Q का मान शून्य न हो। यही आपको याद करना है। तो इस तरीके से बना हमारा परिमेय संख्या की परिभाषा। ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P व Q क्या हो? पूर्णांक हो, लेकिन Q का मान शून्य ना हो। यदि Q का मान शून्य पूर्णांक में ना हो तो क्या होना चाहिए? शून्येतर पूर्णांक हो। शून्य के अलावा चाहे जो पूर्णांक हो। तो इस तरीके से हमने देखा परिमेय संख्याओं को। अब हम लोग उदाहरण से समझते हैं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आते हैं। तो सर्वप्रथम परिमेय संख्याओं के अंतर्गत उदाहरण में हम लोग 1 लेते हैं।
पहली बात तो देखिए, एक को हम p बटे क्यू के रूप में लिखा है, नहीं लिखा है। तो कोई भी संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, कोई भी संख्या हो, सब की भाग एक करके। अब एक में एक का भाग करेंगे तो मान में परिवर्तन ना आए। अब ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे अपने मन से 2 का भाग कर दें। यदि 2 का भागा दे रहे हैं तो इसके मान में परिवर्तन आ जाएगा, फिर ये 1 के बराबर नहीं आएगा। तो 1 के बराबर हम क्या लिख देंगे, 1/1। तो यह p बटा क्यू के रूप में हो गया। अब p व q क्या होने चाहिए, पूर्णांक। अब 1 क्या है, पूर्णांक है। q क्या है, पूर्णांक है। अब तीसरा क्या कह रहा है, q का मान शून्य ना हो तो q का मान शून्य नहीं है। इस तरीके से आपका 1 क्या हो गया, 1 क्या हो गई, परिमेय हो गई। क्या हो गई, परिमेय हो गई। और अगला हम लोग देखते हैं शून्य। शून्य क्या है, p बटा क्यू के रूप में है, नहीं लिखा गया है, लेकिन हम शून्य को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, 0/1, मान में परिवर्तन ना आए तो 0/1 हो गया। अब p का मान देखिए, पूर्णांक है, हाँ कौन सा पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक है। q का मान देखिए क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, हाँ। तो इस प्रकार शून्य भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। आप यहाँ पे जानते रहिएगा, p/q प्लस माइनस और शून्य बटे q का मान क्या होगा, सिर्फ प्लस होगा और माइनस होगा। अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं, -3/4। -3/4। अब अपने आप से पूछिए, पहली बात तो -3/4 ये भिन्न है, क्या है, ये भिन्न में है। अब यहाँ पे p का मान यानी अंश का मान देखिए, पूर्णांक है, ऋणात्मक है, हाँ है। q का मान क्या है, धनात्मक है, हाँ है। पूर्णांक में है ना 4, धनात्मक है। q का मान शून्य है, नहीं है। तो यह अभी क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। अगला उदाहरण लेते हैं, 22/7। 22/7। अब इसमें देखेंगे, p बटा क्यू के रूप में है, हाँ है। p व q पूर्णांक है, ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। तो इस प्रकार ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। तो परिमेय संख्या हम लोग किसे कहेंगे, ऐसी संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकें, लेकिन p व q का मान क्या हो, पूर्णांक हो, और q का मान शून्य ना हो। यानी q का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक में शून्येतर पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्येतर पूर्णांक। इस प्रकार परिमेय आपको हुआ। अब परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित किससे करते हैं, परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित किससे करते हैं, q से। किससे करते हैं, q से। अब आप लोग सोचते होंगे इसका तो नाम r से है, q से क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं। आप लोग जानते रहेंगे q कहाँ से आया है, क्वोशिएंट से आया है, क्वोशिएंट से आया है। आप लोग इसको चाहे जो पढ़िए, क्वोशिएंट पढ़िए, क्या क्वोटिएंट पढ़िए, लेकिन यहीं से q का अर्थ आया है। अब इसका क्या अर्थ होता है, क्वोशिएंट का अर्थ होता है हिस्सा। क्या अर्थ होता है, हिस्सा या भाग। हिस्सा या भाग। तो जैसे हम लोग केक लोग लेते हैं या पिज्ज़ा उज्जा जब खाते हैं तो उसमें से एक भाग काट लिया जाता है, दूसरा भाग काट लिया जाता है। वही यहाँ पे क्वोशिएंट का क्या अर्थ होता है, हिस्सा या भाग। इसीलिए परिमेय संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, q से। आप लोग इसको जानते रहिएगा। तो आप लोगों ने देखा परिमेय संख्या में शून्य भी आ रहा है, धनात्मक की संख्याएँ भी आ रही हैं, ऋणात्मक की संख्याएँ भी आ रही हैं, दोनों धनात्मक भी आ रहा है। तो अब हम लोग परिमेय संख्याओं के कुछ कैटेगरी में देखेंगे कि परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो भाई देखिए, परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं की कैटेगरी हम लोग बांट देंगे कुछ संख्याओं में। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे धनात्मक परिमेय संख्या। कौन सी परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या। ऐसी परिमेय संख्याएं जो क्या हो, धनात्मक हो, धनात्मक परिमेय संख्या।
पहला देखेंगे धनात्मक परिमेय संख्याओं के क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर। इससे किसे प्रदर्शित करते हैं, क्यू लिख के ऊपर क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, तो क्या हो जाएगी, धनात्मक परिमेय संख्याएं। अब इसमें कौन सी संख्या आएंगी, सिर्फ और सिर्फ धनात्मक परिमेय संख्याएं आएंगी, सिर्फ और सिर्फ ऐसी परिमेय संख्या जो क्या हो, धनात्मक हो। तो उदाहरण से हम लोग देखते हैं, उदाहरण इसका क्या होगा, एक क्या था, धनात्मक था, 3/5 भी क्या है, धनात्मक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, 4/3 भी क्या है, धनात्मक दोनों है, 22/5 भी क्या है, धनात्मक है। तो इस प्रकार हम बहुत सारी संख्याओं को देख, यहाँ पर आप एक और उदाहरण समझिएगा, -4/-3 ये भी धनात्मक ही परिमेय संख्या है, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी को यहाँ लिखकर हम 4/3 भी लिख सकते हैं। यानी धनात्मक परिमेय संख्या में हम लोगों ने देखा कि सिर्फ और सिर्फ कौन सी संख्या आनी चाहिए, अंश का मान भी धनात्मक हो, हर का मान भी धनात्मक हो, तभी वो धनात्मक संख्या होंगी। या तो अंश और हर दोनों ऋणात्मक हो, तब भी वो कौन सी संख्याएं होंगी, धनात्मक परिमेय संख्याएं होंगी। इसी प्रकार अगला हम लोग दूसरा देखते हैं, इसमें पढ़ेंगे दूसरा, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। अब ऐसी संख्याएं जो क्या हो, ऋणात्मक हो, ऐसी परिमेय संख्या जो क्या ऋणात्मक, अब इसको किससे पता से करते हैं, क्यू लिख के ऊपर क्या लिख देंगे, निगेटिव लिख देंगे, तो इसे क्या कहेंगे, निगेटिव रेशनल नंबर। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, हमने देखा था कि इसे किस रूप में लिख सकते थे, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर P/Q के रूप में, और P का मान भी धनात्मक हो, शून्य हो और ऋणात्मक हो, यहाँ पर सिर्फ धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, यानी ये सब क्या रहेंगे, पूर्णांक, ये भी क्या रह जाएगा, धनात्मक हो ऋणात्मक पूर्णांक। अब यहाँ पर देखिए Q का मान क्या हो सकता है, ऋणात्मक, तो यानी -1, उदाहरण में देखिए -1, और क्या हो जाएगा, -3/4, -22/7, -5/4। इसी प्रकार से और सारी संख्या है ऋणात्मक की, -9/3 भी क्या है, ऋणात्मक की संख्या। इसी को देखिए, अब भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऋणात्मक में भी हो सकती हैं, लेकिन ऋणात्मक परिमेय संख्या में ध्यान देंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, ऋणात्मक आना चाहिए। अगला हम लोग इसमें देखते हैं, अगला हम लोग देखेंगे इसमें क्या है भाई, अगला शून्य परिमेय संख्या है, क्या, शून्य परिमेय। अब शून्य परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, पहली बात तो शून्य परिमेय देखते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, जीरो रेशनल। हम लोगों ने देखा धनात्मक में शून्य भी नहीं आ रहा है, ऋणात्मक में भी शून्य नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्यों धनात्मक में शून्य और ऋणात्मक में शून्य नहीं आ रहा है। हम लोगों ने आपको पूर्णांक में बता दिया था क्यों शून्य क्या होता है। तो शून्य परिमेय संख्याएं ऐसी परिमेय संख्या जो क्या हो, सिर्फ और सिर्फ शून्य हो। तो जैसे इसमें क्या आ जाएगा, शून्य, उदाहरण के तौर पे है शून्य। अब 0/1, 0/2 लिखिए, अब चाहे 0/-3 लिखिए, चाहे 0/-5/4 लिखिए, चाहे 0/22 लिखिए, आपका मान कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ शून्य ही आएगा। तो शून्य परिमेय संख्या में केवल और केवल एक ही संख्या आती है, वो क्या होती है, शून्य होती है। तो शून्य परिमेय संख्याएं सिर्फ और सिर्फ 0 आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख दीजिएगा यहाँ पर, वह इम्पोर्टेंट चीज़ लिख दीजिएगा भाई, कोई भी संख्या 0 लिखा उसके नीचे
कोई भी संख्या हो, किसको छोड़कर? शून्य को छोड़कर। कोष्टक में लिख दीजिएगा, शून्य को छोड़कर आपका मान कितना आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ शून्य आ जाएगा। यानी नीचे कोई भी संख्या हो, चाहे अंडर रूट में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, जीरो के नीचे यानी हर का मान कुछ भी हो, लेकिन हर का मान शून्य ना हो, तो आपका क्या आ जाएगा? उत्तर 0 आ जाएगा। जैसे 0/1, फिर कितना आ जाएगा? 0/2, फिर 0/-3, 0/-4। इस तरीके से सभी का मान क्या आ जाएगा आपका? 0/22 भी क्या आ जाएगा उसका मान? सभी का मान क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर शून्य को तो छोड़ रहे हैं ना, अगर शून्य को ले लीजिए तो अगला पॉइंट भी नोटेट कर लीजिएगा। शून्य को अब हम ले रहे हैं, कोई भी संख्या लिखिए ऊपर, हर अंश का मान, अंश का मान कोई भी संख्या में कोई भी संख्या हो सकती है वास्तविक संख्या के अंतर्गत। 0 भी हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पे यदि हर में, किस में? हर में यदि शून्य है तो उसका लिख दीजिएगा कि हिंदी में क्या लिखेंगे? विभाजित नहीं है, यानी अपरिभाषित। क्या लिख देंगे? अपरिभाषित। जैसे 1/0 अपरिभाषित, 0/0 अपरिभाषित, 2/0 अपरिभाषित, -4/0 अपरिभाषित और 5/0 अपरिभाषित। बराबर क्या आ जाएगा? अपरिभाषित या विभाजित अपरिभाषित बराबर अपरिभाषित। इसी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? नॉट डिफाइंड। तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, आप लोगों को याद रहना भी चाहिए। तो हम लोगों ने देखा परिमेय संख्याएं में धनात्मक परिमेय संख्याएं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं और शून्य परिमेय संख्याएं आ रही थी। अब आप लोग सोचिए, ऐसी परिमेय संख्या जैसे पूर्णांक में पढ़ लिया था ना, कि ऐसी पूर्णांक में जिसमें सिर्फ धनात्मक और ऋणात्मक का है, तो एक अलग से आपकी परिमेय संख्याएं बनेंगी, शून्येतर परिमेय संख्याएं। क्या बनेगी? शून्येतर परिमेय संख्या। अब शून्येतर परिमेय संख्या होती क्या है? आप लोग धनात्मक परिमेय संख्या है और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के समूह को मिला दीजिएगा। आप लोग इसको और इसको मिला दीजिएगा तो कौन सी परिमेय संख्या बन जाएगी? शून्येतर परिमेय संख्या। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉन जीरो रेशनल नंबर। नॉन जीरो रेशनल नंबर। समझिए, आपको धनात्मक परिमेय संख्या में सिर्फ और सिर्फ कौन आ रही है? धनात्मक की संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या में सिर्फ और कौन आ रही है? सिर्फ ऋणात्मक परिमेय संख्या है। यानी इसमें कौन नहीं आ रहा है? शून्य नहीं आ रहा है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में शून्य नहीं आ रहा है। तो उसका क्या अर्थ हो गया? दोनों के यदि मिला दें, शून्य धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के समूह को कर दें तो क्या बन जाएगी? आपकी शून्येतर परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम लोगों ने पूर्णांक में देखा था, शून्येतर माने शून्य ना हो, ऐसी परिमेय संख्या जो शून्य ना हो, यानी क्या हो? तब धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हों। तो शून्येतर परिमेय संख्याओं में क्या कहेंगे? इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का समूह। समूह क्या कहलाएगा आपका? शून्येतर परिमेय संख्याएं। शून्येतर परिमेय संख्या में एक ही चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि उसमें शून्य नहीं आना चाहिए, लेकिन शून्य परिमेय संख्या पर आप लोग ध्यान दीजिएगा शून्य आना चाहिए। और धनात्मक ऋणात्मक तो एकदम सरल ही है। इस प्रकार से हम लोगों ने परिमेय में अब देख लिया है। अब हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, सभी पूर्णांक क्या होते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में अब जानेंगे। तो भाई आप लोग देखते हैं, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। देखिए अब प्राकृतिक संख्या में कौन कौन सी संख्या आएंगी? 1 2 3 4 5 ...
ये सभी क्या हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। अब आप लोग जानते होंगे प्राकृतिक संख्याएं भिन्न में नहीं होती, लेकिन यहाँ पे देखिए हम 1/1 लिख दें, मान में परिवर्तन आए, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। पहले आप लोग समझ लीजिएगा, बाद में छाप लीजिएगा या उतार लीजिएगा। सर्वप्रथम आप देखिए तो 1/1, 2/1, 3/1 p/q के रूप में सभी हैं कि नहीं, p/q के रूप में सभी हैं कि नहीं। देखिए p/q के रूप में सभी हैं कि नहीं, हैं। और सभी संख्याएं क्या हैं, धनात्मक की हैं। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार सभी परिमेय क्या होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, परिमेय होती है। क्या होती है, परिमेय होती है। लेकिन सभी परिमेय प्राकृतिक नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याओं में ऋणात्मक की भी संख्याएं आती है, या परिमेय संख्याओं में भिन्न की भी संख्याएं आती हैं, ऐसा भिन्न जो दशमलव में ना जाए। तो इसीलिए सभी परिमेय प्राकृतिक नहीं होती, लेकिन सभी प्राकृतिक क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। अच्छा, सभी प्राकृतिक परिमेय क्यों होती हैं? क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p व q पूर्णांक होना चाहिए, और q का मान हमारा प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं है, 0 नहीं है। तो इस प्रकार ये होगा। अगला होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... अब हम लोगों ने अभी पढ़ा था 0 क्या है, परिमेय है। अब कैसे, देखिए होल नंबर में भी 0 आ रहा है, 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। तो सभी को हम बटे के रूप में लिख दिए। जब हम सभी को भिन्न बटे के रूप में लिख दिए तो यहाँ से p/q के रूप में हो गया। देखिए p/q के रूप में होगा, p का मान धनात्मक, 0 या ऋणात्मक हो सकता है। तो यहाँ पर p का मान क्या है, 0 है, और q का मान क्या क्या हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक। यहाँ पर क्या है, धनात्मक है। तो ये भी p/q के रूप में हो गया। q का मान 0 नहीं है, इसीलिए अभी क्या है, परिमेय है। जिस प्रकार ये है उसी प्रकार ये भी सारी संख्याएं हैं। तो यहाँ से भी एक कथन बना, सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। सभी पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय होती हैं। लेकिन सभी परिमेय क्या होती हैं, पूर्ण नहीं होती हैं। सभी परिमेय पूर्ण नहीं होती हैं, ये आप लोग जानते रहिएगा। सभी पूर्ण संख्याएं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं परिमेय हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण होती क्यों नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आ रही हैं, भिन्न की संख्याएं नहीं आ रही हैं। हम भिन्न की संख्याओं की ऐसी बात करें जो बिना दशमलव में जाए, क्योंकि परिमेय में भिन्न की संख्या आ रही थी। हमने देखा था 22/7, -3/4, 4/3, ये क्या है, भिन्न ही है ना। तो इस प्रकार से आपका पूर्ण संख्याएं भी हो गया। अगला हम लोग देखेंगे पूर्णांक, यानी इंटीजर या जेड। पूर्णांक को i या z से प्रदर्शित करते हैं। इसमें लिखेंगे -1, -2, 0, 1, 2, 3। ये सारी संख्याएं क्या आएंगी, ये सारी संख्या किस में आएंगी, पूर्णांक में। इसीलिए हम लोगों ने पहले प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक को पढ़ लिया था। ये उनको प्रदर्शित करने का पहला ही अक्षर है, किससे प्रदर्शित करते हैं। तो भाई पूर्णांक में सबके बटे में हमने एक लिख सकते हैं, 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, इसी प्रकार -1/1, -2/1। तो इसमें भी हम देख रहे हैं सभी संख्याएं क्या है, -2/1। माइनस में क्या है, p का मान, q का मान क्या है, धनात्मक हो सकता है ना भाई। तो सभी में 1 के बटे के रूप में हमने लिख दिया है, और सभी p/q के रूप में भी है, और p व q का मान क्या है, पूर्णांक भी है। और q का मान आप देख रहे होंगे 0 नहीं है। सॉरी गाइस, लाइट कट गई थी। अब लेकिन हम लोगों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो हम लोगों ने देख लिया था, इतनी भी पूर्णांक को भी क्या लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका क्या कथन बन जाएगा, इसका कथन बन जाएगा कि सभी
पूर्णांक, सभी पूर्णांक क्या होती हैं? सभी पूर्णांक परिमेय होती हैं। क्या होती हैं? परिमेय होती हैं, परिमेय होती है। लेकिन सभी परिमेय क्या नहीं होंगी? पूर्णांक नहीं होती हैं, पूर्णांक नहीं होती हैं। अब क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि पूर्णांक में हम लोगों ने भिन्न वाली संख्याएं बहुत सारी परिमेय में पढ़ा था। परिमेय में हम लोगों ने जैसे क्या पढ़ा था? 22/7। ये पूर्णांक में नहीं आता है, लेकिन ये क्या है? परिमेय है। ये पूरा संख्या, पहली बात तो इस किससे मिल गया? 22 से मिला है और 7 से मिला है। जब 22 को अंश और 7 को हर के रूप में लिख दिया तो ये हमें क्या मिल गया? भिन्न मिल गई। क्या मिल गया? भिन्न मिल गया। तो हम लोगों ने देखा था पूर्णांक में भिन्न के रूप में लिख दे रहे हैं, लेकिन ये ऐसा भिन्न है जो दशमलव में जा रहा है, और ये सारे भिन्न दशमलव में नहीं जा रहे हैं। इसीलिए सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय होते हैं, लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होते हैं। आप लोग अच्छे से जानिएगा। अब हम लोग अगली कैटेगरी में पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याओं को और कैसे लिख सकते हैं, यानी अंडर रूट में अगर कोई भी संख्या दी रहेगी तो अब हम लोग कैसे जानेंगे वहाँ पर कि उसे हम परिमेय के रूप में लिख सकते हैं। आप लोग अच्छे से जानते रहिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडर रूट से, यानी करड़ी वाली संख्याओं को, करड़ी वाली संख्याओं के बारे में। अब करड़ी वाली संख्या में देखेंगे कौन सी संख्याएं परिमेय होंगी, कौन सी संख्याएं अपरिमेय होंगी। तो भाई यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसको यहाँ पर मैं इरेज कर दे रहा हूँ। करड़ी वाली संख्याओं में यदि मान लीजिए अंडर रूट है और इधर भी आप क्या बना दीजिए? अंडर रूट बना दीजिए। यदि अंडर रूट है, अंडर रूट के बाहर चाहे प्लस है चाहे माइनस, अंडर रूट के बाहर चाहे प्लस है चाहे माइनस, और अंडर रूट के अंदर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव प्लस VE, और जिसका पूर्ण वर्ग हो, जिसका पूर्ण वर्ग हो, जिसका पूर्ण वर्ग हो, तो यह किसके बराबर आ जाएगा? परिमेय संख्या के बराबर। परिमेय संख्या के बराबर कौन सी आ जाएगी? प्लस माइनस रहेगा, अंडर रूट भी रहेगा, लेकिन अंडर रूट के अंदर क्या होना चाहिए? धनात्मक संख्या होनी चाहिए, और ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग हो। ऐसे भी ये आ जाएगी कौन सी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं अब हम लोगों का शुरू हो चुका है, आप लोग जानते रहिएगा। और इधर की कौन सी संख्या है? परिमेय की संख्या है। अंदर में पॉजिटिव हो, लेकिन जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग न हो। अब हम लोग उदाहरण से समझेंगे। जैसे यहाँ पर अब बाहर की तरफ आपको उदाहरण बहुत सारा दिया रहेगा, तो आप लोगों को समझना है। पहला उदाहरण देखिए, जैसे प्लस आ गया, प्लस नहीं आया, इससे मान लीजिए अंडर रूट 4 आ गया। अब अंडर रूट 4 किसी भी संख्या का वर्ग है। एक इसका है, 2 का वर्ग क्या आता है? 4। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 गुणे 2, और जब ये 2 गुणे 2 बाहर निकलेगा तो आपको क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 2 ही आ जाएगा कि नहीं? तो इस प्रकार से 2 आपका क्या बना? 2/1 के रूप में लिख दिए। अब P व Q के रूप में हो गया। P व Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं, इसीलिए अंडर रूट 4 आपका क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। यानी अंडर रूट में हो और पॉजिटिव हो। देखिए 4 क्या है? पॉजिटिव है, और जिसका पूर्ण वर्ग हो, तो 4 का पूर्ण वर्ग है। 4 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग है। किसका है वो? 2 का है। अगला हम देखते हैं अंडर रूट 1 लिख देते हैं। अंडर रूट 1 का अंडर रूट 1 गुणे 1, तो इसका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगला इसी प्रकार अंडर रूट 9। अब अंडर रूट 9 क्या है? किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग है कि नहीं? 9। आप वो संख्या देखिएगा, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग है कि नहीं। 9 किसका है? 3 का है। किसका है? 3 का है। तो इसको 3 गुणे 3
लिख दिए। तो इसमें से जब ये दोनों मिल जाएंगे तो एक बाहर निकल आएगा, तो क्या मिलेगा इसका 3। और जो कि हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं यही होती हैं, यही क्या है पूर्ण वर्ग, सॉरी यही क्या है प्राकृतिक संख्या, और ये क्या होंगी परिमेय के रूप में है, क्योंकि सबके बट्टे के रूप में हम एक लिख सकते हैं। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण हम लोग जानने वाले हैं, √4/√2। अब आपका बात आया √4 तो सर जी किसी भी संख्या का, भैया जी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये √2 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो लेकिन हम लोग पहले, इससे पहले जानने से पहले जो भी भिन्न के रूप में रहेगा उसे हम, यदि कोई भी संख्या कटती रहेगी यानी विभाजित होती रहेगी तो उसे हम विभाजित करेंगे। तो चलिए इसको विभाजित करते हैं अलग अलग अंडर रूट में। तो हम पूरे के अंडर रूट में √4 लिख के इसको भागा देंगे तो क्या आ जाएगा √2। अब √2 ये 2 किसी भी संख्या का, यानी सॉरी यहाँ पर आप पूर्णांक लिख दीजिएगा, √2 ये 2 किसी भी पूर्णांक का वर्ग नहीं है, और इसीलिए यह क्या है परिमेय, यह परिमेय नहीं है, ये आप जानते रहिएगा। इसी के आधार पर अगला उदाहरण हम लोग परिमेय में लेते हैं, √81/√25, √81/√25। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे √81 किसी भी संख्या का वर्ग आ रहा है कि नहीं। ये किसका आ रहा है 9 का, किसका आ रहा है 9 का, और √25 किसका आ रहा है 5 का। तो 9/5 ये भिन्न के रूप में हो गया, और यहाँ भी धनात्मक है यहाँ भी ऋणात्मक है। अभी तक हम लोगों ने धनात्मक की संख्या देख ली थी अंडर रूट में, अब ऋणात्मक की संख्या देखते हैं। -12/√3 यहाँ पर देखते हैं। सर्वप्रथम इसे हम कड़ी में बनाएंगे, 12/3 लिखेंगे। अब 3 का भागा देंगे। अभी आपको समझ में आ रहा है √12 तो किसी भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 भी, ये जो 3 है ये भी किसी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी यह परिमेय नहीं होंगी। लेकिन परिमेय या अपरिमेय में कोई भी संख्या जानने से पहले या भिन्न में हम पहले अगर उसका भाग जाता रहेगा या वह संख्या उससे क्या होगी विभाजित होगी, तो सर्वप्रथम हम विभाजित करेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे वह परिमेय होगी कि अपरिमेय। तो यहाँ पर 3 का जब भागा देंगे तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट में 4 आ जाएगा, 3 चौके 12, अंडर रूट में 4 और बाहर माइनस लगाए। अब √4 ये किसी भी संख्या का वर्ग है, तो बाहर माइनस था, माइनस ये 4 किसी भी संख्या का वर्ग था 2 का। तो इस प्रकार ये भी -12/3 भी आपका क्या हो गई परिमेय हो गई। पहले आपको दिख रही थी अंडर रूट में पॉजिटिव पूर्णांक जिसका पूर्ण वर्ग हो, तो 12 किसी भी का पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 भी किसी भी चीज़ का पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन जब हमने इसका भागा दिया तो यहाँ पे -2 आया, अब यह क्या हो गई परिमेय हो गई। इस प्रकार हम लोग यहाँ से सीखे कि कोई भी परिमेय संख्या होगी सर्वप्रथम उसका हम डिवाइड करेंगे, यदि उसका भाग जा रहा है तो उसको हम भाग देंगे। तो इस प्रकार से आपकी कड़ी वाली संख्याओं में ये हो गई परिमेय संख्याएं। ये कौन सी संख्या हो गई परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या में हमने अंडर रूट में अब जान लिया है। अब अगला अपरिमेय संख्या देखते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याओं में अब हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर में वही बात। अपरिमेय संख्या क्या होगी अंडर रूट में हो, बाहर प्लस माइनस हो सकता है लेकिन अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होना है धनात्मक। यहाँ पर पूर्णांक लिख दीजिएगा जिसका पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे हम लोगों ने अगली उदाहरण ले रहे हैं 3 जो अंदर 3 लिखा है, जो अंडर रूट के अंदर लिखा है 3, ये किसी भी पूर्णांक का पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी भी पूर्णांक का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यह क्या हो जाएगी आपकी अपरिमेय हो जाएगी, क्योंकि 3 वर्ग है, अंडर रूट 3 का वर्ग है ना, लेकिन अंडर रूट 3 आप अपने से सोचिए क्या पूर्णांक है नहीं है, तो इसीलिए अंडर रूट 3 क्या हो जाएगी अपरिमेय। अगला ले रहे हैं अंडर रूट 2, ये भी क्या हो जा रही है आपकी 2 किसी भी संख्या का पूर्णांक का पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 2 अपने में ही एक पूर्णांक है, इसीलिए किसी भी पूर्णांक का पूर्ण वर्ग नहीं है। अगला हम लोग उदाहरण ले रहे हैं अंडर रूट 5, अंडर रूट 7,
√11 इत्यादि। और हम इसमें अब और कुछ उदाहरण जानेंगे जो कि हमारे काम की हैं। जैसे मान लीजिए √9 और यहाँ पर आपका आ गया √4। √9 और √4 सॉरी, यहाँ 4 की जगह पे हम लोग 3 लेंगे। अब आप लोग देखते होंगे कि सर ये तो भैया √9 ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये तो किसी भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो लेकिन सर्वप्रथम हम अगर भिन्न में रहेगी, चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, कोई भी संख्या यदि भिन्न में रहेगी और डिवाइड होती रहेगी तो उसे हम क्या करेंगे, भागा देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 9/3। जब भागा देंगे इसका क्या आ जाएगा, √3। और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार अगला आपका आ जाएगा √81/3। √81/3 अभी √81/3 है, तो सर्वप्रथम अगर यदि इसका भागा जाता रहेगा तो हम उसे भाग देंगे। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, √27। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 27 3 81। तो √27, लेकिन √27 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। √27 ये जो 27 है किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए इसको हम बहुत ही छोटा रूप में हम जो 27 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, तो 3 √3 ही लिखेंगे। तब भी ये क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या। आपको दिख रही होगी जो भी संख्या परिमेय वह अपरिमेय हो जाएंगे, जो अपरिमेय दिख रहेंगे अक्सर वह परिमेय हो जाएंगे। अगला उदाहरण बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण हम लोग ले रहे हैं, आप लोग अच्छे से जानते रहिएगा। √22/7। अब 7 का 22 में भागा तो जाएगा नहीं, दशमलव में जाएगा, इसलिए भागा नहीं देंगे। अब समझेंगे √22, इसे हम पारी पारी लिखेंगे। अब √22/√7। अब √22 किसी भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय। ये भी क्या है, अपरिमेय। इस प्रकार यह क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने यहाँ पर अगला उदाहरण लेंगे √6 का, √6 का। अब √6 तो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है ना। आप बताइए कि किसी भी ऐसी पूर्णांक, क्योंकि 6 खुद ही एक पूर्णांक है, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये खुद ही पूर्ण वर्ग किसी भी संख्या का नहीं है, ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। और √12 भी देखिए आप, √12 भी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। √18 भी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। और √24 भी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। √21 भी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। इत्यादि बहुत सारे अपरिमेय संख्याएं आएंगी, तो सर्वप्रथम हम उसका क्या देंगे, भागा देंगे। अब हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं दशमलव प्रसार। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे दशमलव प्रसार क्या होता है, वहाँ पर भी बहुत सारे उदाहरण के साथ अच्छे से दशमलव प्रसार, परिमेय और अपरिमेय के बारे में जानेंगे। तो अपरिमेय संख्याएं इतनी नहीं होती हैं, और सारी होती हैं, तो लेकिन अभी इतना ही जानेंगे। अगला हम लोग जानेंगे दशमलव प्रसार के बारे में।